हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 3 डेटा कम्युनिकेशंस के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज डेटा कम्युनिकेशन? डिफाइन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क और डेटा कम्युनिकेशन। Exchanging data between two or more devices via physical medium is called data communication. जब हम दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को फिजिकल मीडियम यानी फिजिकल पाथ के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू शेयर इंफॉर्मेशन बिटवीन देम, दिस सेटअप और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या है। मैसेज इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रेवल्ड फ्रॉम सेंडर कंप्यूटर टू रिसीवर कंप्यूटर, और जिस कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन पाथ के जरिए सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है उसे कहते हैं कम्युनिकेशन चैनल। एनकोडर एंड डिकोडर, एनकोडर और डिकोडर दो डिवाइसेस हैं। एनकोडर डिवाइस सेंडर साइड पर काम करती है और डिकोडर डिवाइस को रिसीवर एंड पर लगाया जाता है। एनकोडर डिवाइस का काम है सेंडर कंप्यूटर से रिसीव होने वाले डिजिटल सिग्नल्स को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिस फॉर्म को फिजिकल मीडियम पर ट्रैवल करवाया जा सके, और डिकोडर का काम ये है कि ये सेंडर साइड से आने वाले मैसेज को या इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है बैक इनटू डिजिटल सिग्नल्स ताकि उसे रिसीवर कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डेटा कम्युनिकेशन। एक्चुअली ये रिपीट हुआ है बहुत बार प्रीवियस पेपर्स में, इसलिए इस स्टेटमेंट को एज इट इज आपके सामने प्रेजेंट किया गया है ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द पर्पस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन इज अ ब्रॉडर टर्म। डेटा कम्युनिकेशन में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करवाने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जिन टेक्नोलॉजी डिवाइसेस को हम यूज करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूजिंग टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन चैनल्स गाइडेड भी हो सकते हैं और अनगाइडेड भी। गाइडेड का मतलब है वायर्ड कनेक्टिविटी यानी तारों के जरिए कनेक्टिविटी, और अनगाइडेड मीडियम का मतलब है वायरलेस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी थ्रू सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सेंडर इन डेटा कम्युनिकेशन? सेंडर सेंड्स मैसेज टू अनदर डिवाइस दैट इज रिसीवर. Sender device is also known as transmitter or source device, and sender can be a computer, it can be a telephone or camera or any other device. Next question is differentiate between sender and receiver. Sender ऐसी डिवाइस है, sender ऐसी डिवाइस है जो मैसेज को सेंड करती है, और रिसीवर ऐसी डिवाइस है जो मैसेजेस को रिसीव करता है। सेंडर और रिसीवर दोनों कोई कंप्यूटर हो सकते हैं, वर्क स्टेशन हो सकते हैं, टेलीफोन, वीडियो कैमरा या टेलीविजन वगैरह कोई भी डिवाइस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय एनकोडर? एनकोडर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू अ फॉर्म व्हिच कैन ट्रैवल थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सिग्नल और व्हाट इज सिग्नल? अ सिग्नल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक करंट. इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग डेटा फ्रॉम वन सिस्टम और वन नेटवर्क टू अनदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल। एक्चुअली जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वो सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है। सिग्नल्स दो तरह के हो सकते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की शेप कुछ इस तरह से होती है और डिजिटल सिग्नल इस टाइप का होता है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। यहाँ पर आप एनालॉग सिग्नल को देख सकते हैं। एनालॉग सिग्नल कुछ इस शेप का होता है, और एनालॉग सिग्नल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स इटसेल्फ ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक इंटरवल एंड इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी सिग्नल की रेपिटेशन का नाम है। जैसे ये एक वेव है, दूसरी वेव, तीसरी वेव, इसका मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है? 3 हर्ट्ज। इस तरह नेक्स्ट सिग्नल में देखें, ये एक वेव है, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज 6 हर्ट्ज। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग सिग्नल इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज द हाइट ऑफ वेव विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. बेस लाइन से इस वेव की हाइट को कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा एम्पलीट्यूड।
और एम्पलीट्यूड एक्चुअली शोज द एनर्जी ऑफ वेव। जितनी हाई एनर्जी की वेव होगी उतनी उसकी एम्पलीट्यूड भी हाई होगी, और जितनी लो एनर्जी वेव होगी उतनी उसकी एम्पलीट्यूड लो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज डेटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। हम सब जानते हैं कि डेटा को कंप्यूटर के अंदर इन बाइनरी फॉर्म रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी 0 और 1 की फॉर्म में। 1 इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पल्स। 1 का मतलब होता है कि करंट या सिग्नल इज ऑन, एंड 0 इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा। टेक्स्ट डेटा में अल्फाबेट्स भी शामिल होते हैं, कैरेक्टर्स भी शामिल होते हैं और न्यूमेरिक डिजिट्स भी शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, 387, सैटेलाइट टाउन एटसेट्रा, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट डेटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डेटा इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। लेकिन न्यूमेरिक डेटा में सिर्फ नंबर्स होते हैं, सिर्फ डिजिट्स होते हैं फ्रॉम 0 to 9, और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इंटीजर डेटा और रियल डेटा। इंटीजर डेटा कहते हैं होल नंबर्स को, यानी जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। रियल डेटा कहते हैं ऐसे नंबर्स को जिनमें फ्रैक्शन भी मौजूद होती है, और वो भी पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में एक ही कम्युनिकेशन पाथ होता है, एक ही कम्युनिकेशन चैनल होता है जिस पर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है बिट बाय बिट। जबकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में देयर आर मल्टीपल पाथ्स और कम्युनिकेशन चैनल्स जिन पर एक ही वक्त में हम मल्टीपल बिट्स को ट्रेवल करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस कम्युनिकेशन चैनल पे 0 ट्रैवल करेगा, इस पर 1, इस पर 1, इस पर 0 एंड सो ऑन। इस डेटा ट्रांसमिशन में एक ही वक्त में इन 8 नंबर ऑफ बिट्स को ट्रैवल करवाया जा सकता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डिवाइस। इस लिहाज से सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज स्लोअर देन पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, लेकिन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मिसाल के तौर पर टेलीफोन लाइंस, जब हमने डेटा को लंबे डिस्टेंस पर ट्रैवल करवाना हो तब हम सीरियल डेटा ट्रांसमिशन को यूज करते हैं, और जब हमने डेटा को शॉर्ट डिस्टेंसेस पर ट्रैवल करवाना हो, मिसाल के तौर पर कंप्यूटर से प्रिंटर तक या कंप्यूटर से स्कैनर तक, तो वहां पर हम पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं। एक वक्त में कितनी नंबर ऑफ बिट्स ट्रैवल करेंगी ये डिपेंड करता है इस कम्युनिकेशन पाथ की नंबर ऑफ लाइंस पर। जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतनी नंबर ऑफ बिट्स एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाई जा सकेंगी। मिसाल के तौर पर अगर ये डेटा बस 32 लाइन की होगी तो फिर 32 नंबर ऑफ बिट्स को एक ही वक्त में हम सेंडर डिवाइस से रिसीवर डिवाइस तक ट्रांसफर करवा सकेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स यूज होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्टार्ट और स्टॉप ट्रांसमिशन। इस ट्रांसमिशन में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को सेंड किया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं टेलीविजन, रेडियो, ईमेल। अब हम देखते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डेटा को ब्लॉक बाय ब्लॉक और वर्ड बाय वर्ड ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें कोई स्टार्ट या स्टॉप बिट यूज नहीं होती, बल्कि क्लॉक इस्तेमाल की जाती है डेटा को सिंक्रोनाइज करने के लिए, और हर ब्लॉक में कंटेन सेवरल बाइट्स ऑफ डेटा। इसकी एग्जांपल्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, टेलीफोन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टार्ट सिग्नल, लिस्ट इट्स डिफरेंट स्टेट्स। इट इज यूज्ड इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में 2 टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं या 2 तरह की स्टेट्स होती हैं, स्पेस स्टेट और मार्क स्टेट। स्पेस स्टेट को स्टार्ट बिट भी कहते हैं और इसे इंडिकेट किया जाता है 0 से, और मार्क स्टेट को स्टॉप बिट कहते हैं और इसे इंडिकेट किया जाता है 1 से। इसके साथ ही डेटा कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको इस लेक्चर में से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।